अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला। क्या आपने कभी सोचा है कि 400-500 साल पहले के अदानी और अंबानी कौन हुआ करते थे? वीरजी वोरा, अब्दुल गफूर और जगत सेठ। वीरजी वोरा, द मर्चेंट किंग ऑफ सूरत। 1600s का सूरत, एक पोर्ट सिटी जहां दुनिया भर के लोग ट्रेड करने आते थे। और इस शहर का सबसे पावरफुल आदमी कौन था? वीरजी वोरा। वीरजी वोरा का गेम सिंपल था, बल्क बाइंग, मोनोपोली एंड रिस्क टेकिंग। 1630s में इंडिया में एक फैमिन आया। कमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे थे और लोग पैनिक कर रहे थे। लेकिन वीरजी वोरा ने मैसिव क्वांटिटीज में पेपर और स्पाइसेस खरीद लिए जब रेट्स लो थे। और फिर जब डिमांड शूट हुई, उन्होंने मार्केट कंट्रोल किया। रिकॉर्ड्स के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाखों रुपए का लोन लिया था वीरजी वोरा से। कहते हैं कि वीरजी वोरा ने एक पूरा कार्गो शिपमेंट ही खरीद लिया ताकि किसी और के पास कोई माल ही ना पहुंचे। उन दिनों वीरजी वोरा का गुडविल पूरे इंडियन ओशन के ट्रेड के नेटवर्क में फैला हुआ। और इस इंडियन ओशन के रास्ते हम पहुंचते हैं अब्दुल गफूर के पास, जो इंडिया के शिपिंग मैग्नेट भी कहलाए जाते थे। हिस्टोरिकल अकाउंट्स के अनुसार उनके पास खुद के शिप्स थे। उस दौर में एन इंडियन ओन्ड अ प्राइवेट फ्लीट ऑफ शिप्स एंड हिज बिजनेस मॉडल वाज हाई वैल्यू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अरेबिया, पर्शिया, साउथ ईस्ट एशिया, अब्दुल गफूर के शिप्स हर एक रीजन पहुंचते थे। और अगर किसी को शिपिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, एक रिलायबल सप्लाई चेन चाहिए, तो अब्दुल गफूर के नेटवर्क के बिना ये इम्पॉसिबल था। जब कुछ यूरोपियन ट्रेडर्स ने लोकल मर्चेंट्स को बाईपास करने की कोशिश की, तभी उन्होंने रियलाइज किया कि चाहे क्रू हो या पोर्ट ऑफिशियल्स हो, सारे के सारे अब्दुल गफूर के नेटवर्क के इन्फ्लुएंस के अंडर थे। वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही नहीं, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम थे। जस्ट लाइक जगत सेठ, द बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। 17th-18th सेंचुरी में बंगाल इंडिया का रिचेस्ट प्रोविंस था। टेक्सटाइल्स, ट्रेड, रेवेन्यू, एवरीथिंग वाज बूमिंग। और इस पूरे इकोसिस्टम का बैकबोन था द जगत सेठ फैमिली। इनके पास इतना पैसा था कि मुगल एम्परर्स तक उनसे लोन्स लेते थे, नवाब्स इनसे एडवांस लेते थे और ब्रिटिशर्स भी उनसे डील किया करते थे। बैटल ऑफ प्लासी के पहले सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ करता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनकी टेंशन चल रही थी। और इस वक्त जगत सेठ फैमिली ने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट फंडिंग सपोर्ट किया, which helped the British, who eventually gained control over the entire country. It proved to be quite unfortunate for us Indians, isn't it? ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। यह है जीरो लाइज फुल फैक्ट्स। दिस इज फूफा।